राधा स्वामी जहाँ
शयनामी जाय समानी करुण बंदनी राधा स्वामी आगे दिन पर ताप जीव बहु जागे करुण बंदनी पिता रे आगे दिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दया प्रेम घट आया राधा स्वामी दया प्रेम घट आया बंधन छूटे भल गवाया बंधन छूटे भल गवाया राधा स्वामी दया प्रेम घट आया राधा स्वामी दया प्रेम घट आया बंधन छूटे भल गवाया बंधन छूटे भल गवाया शीतल शब्द ज्योत लग पाई शीतल शब्द ज्योत लग पाई गगन मंडल में सूरत समाई गगन मंडल में सूरत समाई गाढ़े दास सुध बिसराई गाढ़े दास सुध बिसराई तन मन धन सब भेंट चढ़ाई तन मन धन सब भेंट चढ़ाई अब रक्षा मेरी तुमरे हाथा अब रक्षा मेरी तुमरे हाथा अब रक्षा मेरी तुमरे हाथा चरण तुम्हारे मोर रहे माता चरण तुम्हारे मोर रहे माता चरण तुम्हारे मोर रहे माता सुमिरन नाम करो निस बासर सुमिरन नाम करो निस बासर शब्द जोग का पाया अवसर शब्द जोग का पाया अवसर देखत रहूं रूप गुरु प्यारा देखत रहूं रूप गुरु प्यारा काम बाम को धर धर मारा काम बाम को धर धर मारा आरत करूं प्रेम रंग पूरी आरत करूं प्रेम रंग पूरी पास रहूं गुरु के तज दूरी पास रहूं गुरु के तज दूरी प्रेम उमंग धारा घट बढ़ती प्रेम उमंग धारा घट बढ़ती सुरत निरत नित ऊंचे चढ़ती सुरत निरत नित ऊंचे चढ़ती भूल भरम दो सब भागा भूल भरम दो सब भागा राधा स्वामी चरण बड़ा अनुरागा राधा स्वामी चरण बड़ा अनुरागा राधा स्वामी दया प्रेम घट आया राधा
स्वामी दया प्रेम घट आया राधा स्वामी दया प्रेम घट आया बंधन छूटे भर्म गवाया बंधन छूटे भर्म गवाया राधा स्वामी दया आया मास आषाढ़ में रह के बादल घट छाए आया मास आषाढ़ में रह के बादल घट छाए नैनन झड़ता नीर में जोर में झिम बरखाए नैनन झड़ता नीर में जोर में झिम बरखाए अन्न और पानी नहीं भावे अन्न और पानी नहीं भावे अन्न और पानी नहीं भावे हरदम पिया की याद बिकल चित चौदिस को धावे हरदम पिया की याद बिकल चित चौदिस को धावे खटक दर्शन की साले खटक दर्शन की साले बिन प्रीतम दीदार नहीं मन कोई विधि कर माने बिन प्रीतम दीदार नहीं मन कोई विधि कर माने बिन प्रीतम दीदार नहीं मन कोई विधि कर माने लागा सावन मास घुमण घन चौदिस राम खाए लागा सावन मास घुमण चौदिस राम खाए सुन सुन पतिया बोल बिरहनी रही दिए में घबरा सुन सुन पतिया बोल बिरहनी रही दिए में घबरा तपन ही में उठती मारी तपन ही में उठती मारी तपन ही में उठती मारी ढूंढत रही पिया नाम खोज कर बैठी तकहारी ढूंढत रही पिया धाम खोज कर बैठी तकहारी भेखे और पंडित जग भर मान भेखे और पंडित जग भर मान निज घर शोधन लाए रहे सब माया संग अटका निज घर शोधन लाए रहे सब माया संग अटका तीजा भादो मास बिरह की दो लागी भारी तीजा भादो मास बिरह की दो लागी भारी देखत अस अस हाल पिया आए संत रूप धारी देखत अस अस हाल पिया आए संत रूप धारी देखत अस अस हाल पिया आए संत रूप धारी सहज में मोहि दर्शन दीना सहज में मोहि दर्शन दीना घर का भेद बता
अपना कीना, शब्द की घट में राह लखाए, शब्द की घट में राह लखाए। सतगुरु चरण आधार सुरत मन गुण संग देत चढ़ाए, सतगुरु चरण आधार सुरत मन गुण संग देत चढ़ाए। आया मास कुवार सुरत गुरु चरणन में लागी, आया मास कुवार सुरत गुरु चरणन में लागी। दिन दिन सेवा करत प्रीत ही अंतर में जागी, दिन दिन सेवा करत प्रीत ही अंतर में जागी। रूप गुरु लागे अति प्यारा, रूप गुरु लागे अति प्यारा, रूप गुरु लागे अति प्यारा। सुनती चित से बचन अमी की जो बरसे धारा, सुनती चित से बचन अमी की जो बरसे धारा, सुनती चित से बचन अमी की जो बरसे धारा। ये के महल भरम निक से, ये के महल भरम निक से, मगन हुई मन आए फूल की कलियां जो बिग से, मगन हुई मन आए फूल की कलियां जो बिग से। कार्तिक काया काक सुरत मन घर की सुधारी, कार्तिक काया काक सुरत मन घर की सुधारी। गुरु स्वरूप धर ध्यान शब्द धुन सुनती जनकारी, गुरु स्वरूप धर ध्यान शब्द धुन सुनती जनकारी। निरख घट अंतर उजियारी, निरख घट अंतर उजियारी। अचरज लीला देखे होते अब तन मन सुखियारी, अचरज लीला देखे होते अब तन मन सुखियारी, अचरज लीला देखे होते अब तन मन सुखियारी। गुरु की बढ़ती नित बढ़ती, गुरु की बढ़ती नित बढ़ती। छिन छिन दया निहारे उमंगती नई नई भक्ति, छिन छिन दया निहारे उमंगती नई नई भक्ति। अगहन अग सब घटे सुरत मन निर्मल होए आए, अगहन अग सब घटे सुरत मन निर्मल होए आए। मेहर करे गुरुदेव तोड़ दिल नभ ऊपर धाए, मेहर करे गुरुदेव तोड़ दिल नभ ऊपर धाए। सुनी वह घंटा संग पुकार, सुनी वह घंटा संग पुकार। सहस कमल के माय निरख रही निर्मल ज्योत उजाला, सहस कमल के माय निरख रही निर्मल ज्योत उजाला। ये से गुरु महिमा राती, ये
निरखत दया अपार चरण पर नित बल बल जाती निरखत दया अपार चरण पर नित बल बल जाती निरखत दया अपार चरण पर नित बल बल जाती माया जाड़ा लाग पोष में मुरझाया काला माया जाड़ा लाग पोष में मुरझाया काला सुन धुन गगना सूरत मन झट चढ़ गए वाला सुन धुन गगना सूरत मन झट चढ़ गए वाला मेघ जहाँ गरजत घोर में घोर मेघ जहाँ गरजत घोर में घोर बाजत धुन मृदंग काल धर भागा घर छोड़ बाजत धुन मृदंग काल धर भागा घर छोड़ सूरत गुरु दर्शन कर हर गाय सूरत गुरु दर्शन कर हर गाय छूटे करम कलेश दया गुरु छिन छिन रही गुनगान छूटे करम कलेश दया गुरु छिन छिन रही गुनगान छूटे करम कलेश दया गुरु छिन छिन रही गुनगान माघ महीना लाग खिलत रही चौंदिस फुलवारी माघ महीना लाग खिलत रही चौंदिस फुलवारी बेनी तीर चढ़ाए सूरत गई त्रिलोकी पारी बेनी तीर चढ़ाए सूरत गई त्रिलोकी पारी खेल रहे हंसन सकल प्यार खेल रहे हंसन सकल प्यार मन सरोवर नाय सुनत रही किंगरी रंग सा मन सरोवर नाय सुनत रही किंगरी रंग सा निरख शिखर चढ़ गई माँ सुन पार शिखर चढ़ गई माँ सुन पार सिंह नाग को कार भंवर गढ़ पहुँचे सतगुरु लाल सिंह नाग को कार भंवर गढ़ पहुँचे सतगुरु लाल फागुन फाग रचाए पुरुष संग खेलत सुरत होरी फागुन फाग रचाए पुरुष संग खेलत सुरत होरी मुरली बीन बजाए काल से कुल नाता तोड़ी मुरली बीन बजाए काल से कुल नाता तोड़ी मची सतपुर में अचरज धूम मची सतपुर में अचरज धूम जुड़ मिल आए हंस हर के कर आरत गावे जुड़ मिल आए हंस हर के कर आरत गावे प्रेम रंग बीज रहे सब कोई प्रेम रंग बीज रहे सब कोई प्रेम रंग बीज रहे सब को अचरज शोभा पुरुष निहारत चरणन सुरत समो अचरज शोभा पुरुष निहारत
चैत समूह चैत महीना चैत अधर की सुंदले सुट चाली चैत महीना चैत अधर की सुंदले सुट चाली पुरुष दही दूरबीन अलकपुर पहुँची दरहाली पुरुष दही दूरबीन अलकपुर पहुँची दरहाली मगन हुई दरस अलकपुर से पाए मगन हुई दरस अलकपुर से पाए अरबन रवि उजियार पुरुष के एक एक रोम लया अरबन रवि उजियार पुरुष के एक एक रोम लया खबर ले वो पर को दाई खबर ले वो पर को दाई अगम पुरुष दरबार निरख छवि अद्भुत हर खाई अगम पुरुष दरबार निरख छवि अद्भुत हर खाई आया मास बैसाख चेत में बाढ़ा अनुरागा आया मास बैसाख चेत में बाढ़ा अनुरागा अगम लोक के पार ध्यान राधा स्वामी चरणन लागा अगम लोक के पार ध्यान राधा स्वामी चरणन लागा अगम लोक के पार ध्यान राधा स्वामी चरणन लागा सूरत चल धीरे से पगधार सूरत चल धीरे से पगधार लिखत अजब प्रकाश द्वार पर रवि शशि नहीं शुमार लिखत अजब प्रकाश द्वार पर रवि शशि नहीं शुमार लखा जाए हैरत रूप नाम लखा जाए हैरत रूप नाम कह अपार अनंत परम गुरु संत लिखा निज नाम कह अपार अनंत परम गुरु संत लिखा निज नाम कह अपार अनंत परम गुरु संत लिखा निज धाम सबसे जेठा धाम आदि में वहीं से सुख आई सबसे जेठा धाम आदि में वहीं से सुख आई काल जाल के पास फंसी तन मन संग दुख पाई काल जाल के पास फंसी तन मन संग दुख पाई मिले कोई सतगुरु परम उदार मिले कोई सतगुरु परम उदार मिले कोई सतगुरु परम उदार कर उनका सत्संग प्रेम से तब होवे निर्वाण कर उनका सत्संग प्रेम से तब होवे निर्वाण कर उनका सत्संग प्रेम से तब होवे निर्वाण दीन दिल चरण सरल धारे दीन दिल चरण सरल धारे दीन दिल चरण शरण धारे सुरत शब्द की राह घर घर चढ़ जावे हारे सुरत शब्द की राह अधर घर चढ़ जावे पारे बारह मास पुकार संत की निज
महिमा गाई। 12 मास पुकार संत की निज महिमा गाई। 12 मास पुकार संत की निज महिमा गाई। सूरत शब्द लगाए मिलन का रास्ता बतलाई। सूरत शब्द लगाए मिलन का रास्ता बतलाई। आगे बढ़ अपना क्या गाऊं, भाग बढ़ अपना क्या गाऊं, भाग बढ़ अपना क्या गाऊं। मिल गए राधा स्वामी जाल दई मोह निज चरणन ठाऊं। मिल गए राधा स्वामी जाल दई मोह निज चरणन ठाऊं। मिल गए राधा स्वामी जाल दई मोह निज चरणन ठाऊं। जीऊं मैं राधा स्वामी आधारे, जीऊं मैं राधा स्वामी आधारे, जीऊं मैं राधा स्वामी आधारे। चरणन सूरत लगाए गाऊं मैं धन धन स्वामी प्यारे। चरणन सूरत लगाए गाऊं मैं धन धन स्वामी प्यारे। चरणन सूरत लगाए गाऊं मैं धन धन स्वामी प्यारे। सार बचन राधा स्वामी भाग पहला दफा 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार है, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसको लेने और देखने को तैयार है, और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी है, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार है, और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्म आनंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और शहर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करे मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपये मिल गए तो उसी रुपये से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है, और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। यह कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे न फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है, और आत्म आनंद या ब्रह्म आनंद
जिसकी वे ऐसी बड़ाई और सिफत करते हैं उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। दफा 65। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और यह लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है, पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के परे पहुंचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल है, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है। दफा 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से ख्वाह उसके वाच स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई की उसके वाच स्वरूप के उपासक हैं या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। दफा 67। संत सद्गुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की, जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे हैं, बतलाते हैं ताकि जीव माया के हद से परे हो जावे। सच्चे साथ की गति 10वें द्वार यानी शून्य पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है और जो कोई की इस मुकाम के नीचे रहे उनका दर्जा पूरे 7 से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुआफिक जाप करे या अंतरी सुमिरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने तो जरूर उसका उद्धार होगा। और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जावेगी। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 7। आगरा, 5 फरवरी सन 1938। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जिसको भक्त शिरोमणि बनना है उसको नाम के रस में रसना चाहिए। अनहद राग सुने घटे अंतर, नाम रसायन रसन रसी। सुख मन पार सुन घर पहुंची, भक्ति शिरोमन परन गही। जिसको भक्ति शिरोमन परन गहना है उसको नाम रसायन के रस में रसना चाहिए। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है।
जोगियों की रीत के अनुसार कर्म करने और कायाकल्प करने या कोई और करने और कल्प करने और दवाएं खाने से संत मत के अनुसार भक्त शिरोमणि नहीं बन सकता है। नीचे के 3 चक्रों की कार्रवाई और अभ्यास में शारीरिक बल की आवश्यकता होती है और उसके मुतालिक कोई खास अभ्यास के लिए कल्प वगैरह करने पड़ते थे। इन बातों का इस वक्त जिक्र नहीं किया जाएगा कि कौन कल्प किसने किस समय में और किस मतलब के लिए जारी किए थे। अपनी जिस्म को कायम रखने के लिए जितना और जिस कदर जरूरी हो आहार करना चाहिए और उसमें भी सतोगुणी अंग वाले आहार की मुख्यता रखनी चाहिए। जिस्म की मामूली सेहत के लिए कुछ दवा और रसायन वगैरह इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे ज्यादा अगर शरीर को बलवान और हष्ट-पुष्ट किया जाएगा तो उससे संत मत के अनुसार भक्ति और परमार्थ नहीं कमाया जा सकता। कहने के लिए तो यूं कहते हैं कि हम खाना नहीं खाते और हाल यह है कि सुबह होते ही एक बड़ा सा गोला मक्खन का चढ़ा जाते हैं या ढेर से बादाम पिस्ते और मगजियात अपने पास रख लेते हैं और उनको चबाते जाते हैं और दूध पीते जाते हैं। इससे यह होगा कि गोश्त के लोथड़े शरीर पर चढ़ते जाएंगे और भैंसा या मेढ़ा या सांड बनेंगे, यह तोड़ा और वह फोड़ा और यहाँ सिर मारा और वहां सिर मारा, यह सब कर सकते हैं मगर तीसरे तिल का फाटक नहीं फोड़ सकते, छठा चक्र नहीं खोल सकते। जिंदगी भर नरक में ले जाने वाले कर्म किए और अब फिर वही ताकत बढ़ाकर क्या परमात्मा और भक्ति कमा सकते हैं। वह रसायन और कल्प किस काम का है जिसमें तन और मन की शक्ति और पुष्ट हो। संसार में धन मान बड़ाई हुकूमत और इख्तियार पैदा कर सकते हैं मगर मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। भक्त शिरोमणि नहीं बन सकते। मेढ़े की तरह मोटी और मजबूत चमड़ी और गोश्त वाले जिसमें से क्या सूरत निकल सकती है। अभी तो उनको कुछ खबर नहीं है, बड़े खुश हैं मगर मरने के वक्त मालूम होगा कि हमने क्या किया। जब मौत का वक्त आवेगा तब या तो खिंच ही नहीं सकेंगे, यहाँ के यहीं रह जावेंगे और पिशाच और प्रेत बनेंगे, या अगर उनको खींचने की मौज और दया हुई तो नर की अग्नि में तपाकर उनकी मोमियाई निकाली जाएगी। बिना मोमियाई निकले भैंसे और भेड़े जैसे जिसमें से सूरत नहीं निकाली जा सकती। मोमियाई के बारे में कहते हैं कि एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल भर देते हैं और नीचे उसके ढेर सी आग लगाई जाती है और उसके ऊपर आदमी को सिर में चोटी की जगह छेद करके उल्टा टांग देते हैं। उसमें से बूंद बूंद टपक कर उस तेल में गिरती है जिसको मोमियाई कहते हैं। यह तेल कहते हैं कि सब किस्म के दर्दों पर फायदा करता है। परमार्थ और भक्ति की तो रीत ही न्यारी है। सब छोड़ना पड़ेगा, आहार और विहार दुरुस्त करना पड़ेगा। रजोगुणी और तमोगुणी आहार कम से कम कर दिए जाएंगे। गोश्त और शराब छोड़ने पड़ेंगे। प्याज और लहसुन नहीं खाने होंगे। गोश्त और शराब की तरह प्याज और लहसुन ममनू तो नहीं है मगर यह समझ लेना चाहिए कि तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होने से परमात्मा के काबिल नहीं रहेगा। जिनको परमात्मा की ख्वाहिश है वे जरूर इनसे परहेज करेंगे। ऑक्सीजन सतोगुणी है, हाइड्रोजन रजोगुणी है, नाइट्रोजन तमोगुणी है। 3 गुणों की 3 गैसें यानी हवाएं वायुमंडल में खास तौर से हैं। इन्हीं से जीवन है। रासायनिक खवास केमिकल नेचर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। 3 गुणों के संबंध में यह जो 3 गैसें कही गई हैं उनसे मतलब कुछ और है। साइंसदान इस बात को नहीं जानते हैं। रजोगुणी आहार हाइड्रोजनस मैटर से ब्रह्मा और सावित्री के चक्र की शक्ति की वृद्धि होती है। तमोगुणी आहार नाइट्रोजनस मैटर से तम की वृद्धि होती है।
देह के लिए तीनों गुणों की जरूरत है, मगर रजोगुणी और तमोगुणी आहार जहां तक मुमकिन हो कम से कम व्यवहार करने चाहिए, इनकी वृद्धि को रोकना चाहिए। कायाकल्प करो, मगर वे कायाकल्प करो जिसमें मालिक की सच्ची भक्ति कर सको। सच्ची भक्ति करने के काबिल बनने के लिए काया की धूल उड़ानी पड़ेगी। पहले का कुल मादा खारिज कर दिया जाएगा, एक बूंद न रहने पावेगी, तब उसमें से सूरत निकल सकेगी। यह कोई किस्सा और कहानी नहीं है, यह करना पड़ेगा। ऐसा होगा तब सूरत तीसरे तिल के फाटक को खोल सकती है। संत जो कह गए हैं वह बिल्कुल सच है। किसी को यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि संत पढ़े लिखे नहीं थे या शास्त्रादि नहीं जानते थे या उनको कायाकल्प की तरकीब नहीं मालूम थी, इसलिए वे यह कह गए कि परमार्थ कमाने के लिए जिस्म की धूल उड़ानी पड़ेगी और खाक कर देना होगा। जो स्वतः संत थे उन्होंने भी कई दिन तक कोठे के अंदर बैठकर भजन किया था और अपने जिस्म को खाक कर डाला था। तो क्या यह यूं ही था? हजूर महाराज पहलवान तो नहीं थे, मगर अच्छे जिस्म के थे। स्वामी जी महाराज के सन्मुख आए और उपदेश लिया तो बाद में अपने जिस्म की क्या हालत कर दी, वे एक फोटो जो हमारे पास रखी हुई है उसको देखने से मालूम हो सकता है। महाराज साहब बड़े हट्टे कट्टे और पहलवान थे, डंडा लेकर बाहर निकलते थे, सब उनसे डरते और कांपते थे। लड्डुओं का नाश्ता करते थे और दूध पीते थे और दंड बैठक और मुकदर करते थे। सन 1885 में उपदेश लिया और कुछ ही अरसे बाद इस कदर आंव और खून के दस्त हुए कि डॉक्टरों ने उनके बचने की आशा छोड़ दी थी। हड्डी पर पतली सी झिल्ली बाकी रह गई थी। पहले का खून एक एक बूंद करके निकल गया, तब फिर नया खून आया और जो लड्डू खाते और दूध पीते थे वह सिर्फ एक सुबह एक प्याली चाय और शाम को 2 ग्लास खिचड़ी पर आ गए थे और दिन भर ऑफिस का काम भी करते थे। जब इस तरह कायाकल्प होगा तब सूरत निकलेगी और अंतर में शब्द की धार यानी अमृत की धार प्रकट होगी। अमृत का आधार होने पर अनाज की मोहताजी नहीं रहेगी, फिर 1-2 ग्लास से ज्यादा नहीं खा सकते। अमीर रस्चा का छोड़ा नाज, जर्रा जर्रा हवा में धूल की तरह उड़ाना होगा, तब सूरत निकलेगी। आग लगाकर खाक कर देना होगा। जैसे सुनार फूंकनी फूंकता है और शोले की नोक में बराबर सोने को तपाया जाता है, तब वे कंचन बनता है। उसी तरह जब ये बराबर तेज आग में तपाया जाएगा तब सूरत रूपी कंचन बरामद होगा। इसके बाद पारस बनेगा कि जिसको छुए वह कंचन हो जाए और इससे इसके ऊपर परम संत गति है कि जिसको छुए वह पारस बन जाएगा। ऊपर जो बयान किया गया है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से देह को गला दिया और खाक कर डाला। यह उन्होंने अपने इरादे से या हठ योग की तरह नहीं किया, बल्कि मौत से ऐसा हुआ। जब परमार्थी भाग उदय हुआ और परमार्थी कार्रवाई शुरू हुई तब मौत से शरीर पर ऐसी हालतें आईं। अगर मौत से ऐसा न हो तो उसमें सिर्फ कर्मफल है। अस्पताल में सैकड़ों बीमार हैं जो सूखकर हड्डी रह गए हैं। वे सिर्फ अपने कर्म भोग रहे हैं, उनका अभी परमार्थी भाग नहीं जागा है। फायदा उनको भी होगा, यानी कर्मों का बोझ हल्का होगा। अगर मौत से ऐसी हालत आवे तो उसमें परमार्थ और भक्ति फल मिलेगा और सूरत निकलेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस्म कायम रखने के लिए मामूली खाना पीना ठीक है, मगर इस तरह की गिजा खाना या कोई कल्प आदि करना कि जिसमें जिस्म पर मांस की तह पर तह चढ़ती जाए और बड़ा ताकतवर हो जाए, परमार्थी के लिए मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो फिर परमार्थ के काबिल नहीं रहेगा।
इस कदर स्थूलता आ जाएगी कि उसमें से सूरत नहीं निकाली जा सकती। उनको नरक की अग्नि भोगनी पड़ेगी। बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण में लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काले कर्म के जाल में रही भोगत भेदा। जगत जीव पर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग्य जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोहे वेद जगाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अदर की रानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचूं आई। साध संग कर सार रस मैंने पिया लाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लाई। तड़पे उठे वे कल रहूं कस पिया जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन सिर खाई। सुरत चढ़े आकाश में करे विलासा। धाम धाम निरगत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उल्लासा। विनय सुनो तेरे करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई अमरत नहीं जासे मांगू दाना। प्रेम धार पर करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी। शुक्र करूँगा रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी। शुक्र करूँगा रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा रहूं नित राधा स्वामी। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी।
बार बार बल जाऊं, तन मन वारूं चरण पर, क्या मखले में गाऊं, मैं हर करी जस पाकर, धन गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी, नित्य करूं तुमसे अचल भक्ति मोहि, प्रभु दीन अनाथ, हाथ कहा तुम आन करे, अब मेरा खो नित साथ, दीन दयाल कृपानिधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा, हमें करो दया पर, तुम लरे की विलम्ब हो, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की गात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की गात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर, सभी मैं करूं पुकार, साध संग मोहि देव निक, परम गुरु दाता, 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 दाता।